आरसीपी सिंह जो है वे अपने घर यानी जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर सकते हैं। जी हां, कैसे करेंगे वापसी, इसकी पूरी रणनीति खुद उनके बड़े भाई नीतीश कुमार ने तैयार की। नीतीश कुमार थोड़े तिलमिलाहट में है इस बात को लेकर कि उनकी पार्टी ना टूटे, उनकी पार्टी कमजोर ना हो जाए और कहीं आरजेडी जो है उसका वर्चस्व महागठबंधन में बड़ा ना हो। आरसीपी सिंह संजय गांधी से बात कर रहे हैं। संजय गांधी उन्हें पार्टी में वापस बुलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं और यह आग्रह नीतीश कुमार के कहने पे किया जा रहा है। अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई भी जो बिहार का बड़ा काम होता था, वे सभी फाइलें आरसीपी दफ्तर में मिलती थी। आरसीपी टैक्स काफी प्रचलित रहा है, आपने कई बार सुना भी होगा। तो बदनाम भी आरसीपी सिंह रहे हैं, लेकिन वो बदनामी अपने बड़े भाई नीतीश कुमार के लिए उन्होंने ली। तब जितने भी पुराने साथी जो छोड़कर चले गए नीतीश कुमार को, चाहे वो रणबीर नंदन हो, सुहेली मेहता हो, प्रशांत किशोर हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, ऐसे कई बड़े नाम बिहार की राजनीति से है जो बीते 8-10 महीनों में नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। इन सभी की घर वापसी की एक रणनीति जो है वो नीतीश कुमार बना रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जी हां, रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह जदयू के कद्दावर नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे और अब बीजेपी के वे नेता हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी में उनका हश्र यह हुआ कि वे स्थानीय नेता भी नहीं बन पाए। मतलब बीजेपी ना उन्हें तवज्जो दी और ना ही तो उन्हें कोई ऐसा पोर्टफोलियो ही मिल पाया कि बीजेपी में वे अपना चेहरा चमका सके। लोकसभा चुनाव आने वाला है, 3-4 महीने का समय बचा है। ऐसे में सभी नेता इस तलाश में है कि कहां पर उनकी सेटिंग हो जाए ताकि उन्हें टिकट मिल जाए। मसला यह है कि पिछले बार जब वो सांसद बने थे राज्यसभा के, उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, मंत्री इस्पात विभाग का बनाया गया और उसी समय से जिस दिन आरसीपी सिंह ने उस पद का मतलब शपथ लिया था मंत्री पद का, उसी दिन से वे ललन सिंह के आंख के किरकिड़ी बन गए। ललन सिंह ने एक राजनीति के तहत उन्हें पार्टी से बाहर निकाला, ये आरोप खुद आरसीपी सिंह लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि आरसीपी सिंह जो है वे अपने घर यानी जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर सकते हैं। जी हां, कैसे करेंगे वापसी, इसकी पूरी रणनीति खुद उनके बड़े भाई नीतीश कुमार ने तैयार की है। संजय गांधी विधान परिषद है, एमएलसी है जेडीयू से और नीतीश कुमार के आंख कहे जाते हैं, कान श्रवण कुमार कहे जाते हैं जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। ये दोनों नीतीश कुमार के आंख और कान हैं और संजय गांधी से 3-4 दिनों से आरसीपी सिंह की बात चल रही है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों से, उसके अनुसार आरसीपी सिंह संजय गांधी से बात कर रहे हैं। संजय गांधी उन्हें पार्टी में वापस बुलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं और यह आग्रह नीतीश कुमार के कहने पे किया जा रहा है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक खत्म हुई 19 तारीख के शाम 7 बजे, उसके बाद से नीतीश कुमार थोड़े तिलमिलाहट में है इस बात को लेकर कि उनकी पार्टी ना टूटे, उनकी पार्टी कमजोर ना हो जाए और कहीं आरजेडी जो है उसका वर्चस्व महागठबंधन में बड़ा ना हो जाए। इस बात को लेकर नीतीश कुमार अब बहुत एक्टिव मोड में है। आपको याद होगा कि जिस दिन मीटिंग हुई उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली के आवास पर जितने भी सांसद हैं पार्टी के, यानी 16 सांसद, सभी को बुलाया, मीटिंग किया और यहां तक कह दिया कि कभी भी बिहार का आम चुनाव हो सकता है। और उसके बाद से सीएम हाउस की जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो चली हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ होने जा रही है और उस दिन कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खबरें हैं कि ललन सिंह को हटाया जा सकता है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि आरसीपी सिंह जो है वे पार्टी में वापसी कर सकते हैं। देखिए, आरसीपी सिंह एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 1998 से वे नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। एक लंबा करीब 2 दशक का साथ नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का रहा है। आरसीपी सिंह कई मामलों में बदनाम भी रहे हैं। यह हमेशा कहा जाता रहा है कि अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई भी जो बिहार का बड़ा काम होता था, वे सभी फाइलें आरसीपी दफ्तर में मिलती थी। आरसीपी टैक्स काफी प्रचलित रहा है, आपने कई बार सुना भी होगा। तो बदनाम भी आरसीपी सिंह रहे हैं, लेकिन वो बदनामी अपने बड़े भाई नीतीश कुमार के लिए उन्होंने लिया। लेकिन जिस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया, पहले तो उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की गई, उसके बाद वो मंत्री पद से हटाए गए, तो जिस बंगले में वो पटने में रह रहे थे उस बंगला को खाली कराया गया और काफी तिरस्कृत होकर आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ा था और फिर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो दिल्ली में ग्रहण किया। लेकिन इतना होने के बावजूद उन्हें वो जगह, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी में जिसके वे हकदार खुद को मानते रहे हैं। तो अब एक बार जदयू को जमीन से मजबूत करना है,
जनता दल यूनाइटेड जो कमजोर पड़ रही है धीरे धीरे, उसे हर स्तर से मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं। यह भी खबर भविष्य में आ सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको भी नीतीश कुमार ऑफर करे। मतलब जितने भी पुराने साथी जो छोड़कर चले गए नीतीश कुमार को, चाहे वो रणबीर नंदन हो, सुहेली मेहता हो, प्रशांत किशोर हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, ऐसे कई बड़े नाम बिहार की राजनीति से है जो बीते 8-10 महीनों में नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। इन सभी की घर वापसी की एक रणनीति जो है वो नीतीश कुमार बना रहे हैं। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि जनता दल यूनाइटेड जो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, उसे मजबूत करने के लिए, उसमें फिर से एक बार जान फूंकने के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हो गए हैं। नीतीश कुमार कई दिशा में काम कर रहे हैं, कई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उसी का ये फल है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि संजय गांधी जो कि विधान परिषद के मुख्य सचेतक भी हैं, जी हाँ एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक गिने जाते हैं, उनकी बात रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह से चल रही है। अब देखिए, इस खबर की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आरसीपी सिंह की घर वापसी हो सकती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।